वेलकम हीलिंग पर स्टेप 7 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है माता के 8वें नवरात्रि के बारे में, 8वें स्वरूप के बारे में, महागौरी के बारे में। साधक उनके चरणों में ध्यान लगाकर उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, अर्चना करते हैं और उनसे एक शांति की जीवन में कामना करते हैं। तो माँ का जो ये स्वरूप होता है बहुत ही शांत होता है और आप लोगों को ब्लेसिंग्स देने वाला होता है। शांत स्वरूप होने की वजह से, क्योंकि महागौरी हैं तो शांत स्वरूप होती हैं, उज्जवल होती हैं, तो एक शांति का ही जो फ्लो होता है आप लोगों की लाइफ में वो लेकर आती हैं। बाकी जो आप डिटेल देखना चाहें तो उसके लिए जो मैंने पुरानी वीडियोस बना रखी हैं उसमें 3-4 मिनट की डिटेल्स है हर माह के बारे में, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली बार जुड़ रही हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। और अगर आप चैनल पे अभी भी जुड़े हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज की रीडिंग के लिए आपके सामने है यहाँ पे 2 ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, और देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए महागौरी कौन से कार्ड दे रही हैं और आपके लिए उन कार्ड्स के द्वारा क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो ये नहीं लेंगे। माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं ऑप्शन ए को। माँ महागौरी आप कौन सा कार्ड देना चाहती हैं ऑप्शन ए को। आपके लिए कार्ड है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का, यही कार्ड आ रहा था अभी, अपने आप ही यही आ रहा था और वैसे भी यही आ गया। ओके, माँ महागौरी आप यहाँ पर क्या कार्ड देना चाहती हैं ऑप्शन बी को। ओके, की कार्ड बचा, पावर का कार्ड है, कोई बात नहीं, इसी कार्ड को लेंगे। तो देखते हैं कि माँ महागौरी यहाँ पर आपको कौन से मैसेजेस देना चाहती हैं इन कार्ड्स के द्वारा। तो आप अपने लिए वीडियो पॉज करके कोई सा भी एक कार्ड चुन लीजिएगा, एक मैसेज चुन लीजिएगा और देखते हैं कि यहाँ पर माँ की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन ए के साथ में, ट्रुथ और इंटीग्रिटी के कार्ड के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पे ट्रुथ और इंटीग्रिटी के कार्ड के द्वारा माँ यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाहती हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं। तो माँ महागौरी आप यहाँ पे क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पे मैसेज है सीधा अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर आपके जीवन में शायद कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही होगी या चल रही है जहाँ पर आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखने की ज़रूरत है, या फिर लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए उसकी तरफ ध्यान देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ मामलों में ये ऐसा भी है कि आपको कुछ रियलिटीज़ को फेस करना है, या फिर आपको सच्चाइयों को देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके सामने कुछ रियलिटीज़ खुल जाएं। आप शायद जीवन में उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जहाँ पर सच्चाई हो, जहाँ पर आप सब कामों को सही तरीके से कर पाएँ, सही रास्ते से कर पाएँ, सही लोगों के साथ कर पाएँ और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन यहाँ पर जो माँ महागौरी हैं आपसे यही कह रही हैं कि यहाँ पर अभी आपको किसी न किसी और पर्सन के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, या उसके हालातों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। कभी कभी कुछ लोगों के ऐसे बिलीफ सिस्टम होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ में थोड़ी सी अनहैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है, या फिर हम खुद ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर हमें समझ नहीं आता कि हमें को क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो माँ आपसे यहाँ पे यही गाइड कर रही हैं, आपको यही कह रही है कि फिलहाल के लिए आपको किसी और पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखने की ज़रूरत पड़ रही है। उसको एनालाइज कीजिए कि वहाँ पर आपके लिए क्या सिचुएशन है या आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है चूज पीस का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा कि माँ से शांति की प्रार्थना करते हैं, तो माँ आपको डायरेक्टली यहाँ पर यही गाइड कर रही हैं कि आपकी लाइफ में एक पीस की आपको नीड है, जो कि फिलहाल शायद नहीं है। लाइफ में पीस को क्रिएट करने के लिए भी शायद आप दूसरे लोगों के साथ में यहाँ या तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, या फिर आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अगर आप नहीं कर रहे हैं तो माँ यहाँ पर आपको ये करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो माँ चाहती हैं यहाँ पे आपसे कि आप किसी सिचुएशन में किसी पीस को चूज़ करें, ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात को चूज़ करें जिससे कि ये वक्त आपके लिए निकल जाए। तो माँ जो आपको कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि इस चीज़ को अपनी ब्लॉकेज नहीं बनाइएगा, और फिलहाल अपने आप को, आपके अंतर्मन को, आपकी आत्मा को यहाँ पर एक शांति की ज़रूरत है और आपको उसको उसी में रखना चाहिए या उसको रहने देना चाहिए। बार बार किन्हीं चीज़ों को सोचकर अपने आप को परेशान करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो माँ उसके लिए आपको मना कर रही हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फादर, हस्बैंड, ब्रदर और सन का। तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको इन लोगों के साथ में पड़ रही है, चाहे आपके पिता हो, आपके पति हो, बेटा हो या आपका पुत्र हो। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको किसी मेल एनर्जी के साथ में अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये अगर आपका खुद का डिवाइन मस्कुलिन साइड है तो उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद को नर्चर करने की
खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, ताकि ये जो सारी सिचुएशन है इससे आप बाहर निकल सकें या इसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकें। जिस भी सिचुएशन में लग रहा है कि ये सिचुएशन आपकी बदलेगी नहीं, तो ऐसा नहीं है, आपकी सिचुएशन बदलेगी भी और आगे खूबसूरत भी होगी। इसलिए आपको पॉजिटिव सोचने की तरफ ही माँ फोकस करवा रही हैं। राइट का मैसेज है आपके लिए, आपसे यहाँ पे यही कह रही है माँ कि आपकी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनी बातों को लिखना चाहिए। यानी कि अपने कुछ शब्द, अपने जो आपके इमोशंस हैं, आपके जो अनुभव हैं, या फिर आप जो सोचते हैं उसको आपको लिखने की ज़रूरत है, या फिर लिखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। फुल मून के जो रिचुअल्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको कुछ रिचुअल्स करने चाहिए, यानी कि कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेजेस बना रही हैं या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। आपको अपनी इंटेंशन को सेट करना चाहिए न्यू मून के ऊपर, और आपको फुल मून के रिचुअल्स करने चाहिए। अगर आप लाइफ में बहुत जगह अपने आप को स्ट्रक महसूस करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप अपने परिवार में मेल पर्सन के साथ में या अपनी लाइफ में मेल पर्सन के साथ में आपको एक स्ट्रक वाली एनर्जी महसूस हो रही है या एक हैप्पीनेस महसूस नहीं हो पा रही है, और अगर आप मेल भी हैं तो भी ये एनर्जीज आपके लिए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही मेल हैं और आप किसी के साथ में कोई एनर्जी का अलाइनमेंट महसूस नहीं कर पा रही है, आपको टेंशन हो रही है, तो आपके लिए भी यही बात है कि आपको फुल मून के और न्यू मून के रिचुअल्स करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ हो सकें, आप कुछ एक्शंस ले सकें, और आपकी लाइफ में एक जो एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होनी है वो आपकी लाइफ में हो सकें, वो प्लेस ले सकें। तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आपकी लाइफ से कुछ रिलीज़ होगा, तभी कुछ नया आपकी लाइफ में क्रिएट हो पाएगा। तो माँ महागौरी आप यहाँ क्या बताना चाहती हैं, क्या गाइड करना चाहती हैं? आपके लिए मैसेज है प्योर मैजिक का। तो यहाँ पर आपको अपने आप पर ही काम करने के लिए माँ कह रही हैं, और आपसे कह रही हैं कि अपने आप पर आपका फोकस होना चाहिए। अपनी लाइफ में अगर कुछ बड़े बदलाव आपको करने हैं तो उसके लिए आपको अपने आप पर फोकस कर कर ही आगे बढ़ना होगा। बहुत ज़्यादा अगर आप दूसरों को लेकर परेशान होंगे या फिर आप परेशान ही होते रहेंगे, तो फिर आपके लिए वो सिचुएशन चेंज होने में दिक्कत हो सकती है। तो आपके अंदर जो खुद के गुण हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, जो आपकी रियलिटीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, जो चेंजेस आपने करने हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और पर मैं आपको ब्लेस कर रही हूँ कि जो आपका वर्क है वो मैजिक की तरह काम करेगा, इसलिए इन कामों को आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप हैं जो माँ ने आपको बताए हैं, वो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। तो माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन ए को क्या बताना चाहती हैं? आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो यहाँ पे आपके लिए बेस में कार्ड आ गया है 3 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए किसी ना किसी पेनफुल सिचुएशन की। आप अपनी लाइफ में जहाँ पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ डेफिनेटली पेन तो है ही है। तो इस चीज़ को आपको जरूर देखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में अब अपने साथ एक पीस क्रिएट करें, अपनी हीलिंग होने दें, या अगर हो रही है तो उसको आगे देखते हुए आप बढ़ते रहें। अपने हार्ट को एक अलाइनमेंट के अंदर आने दें, और अगर नहीं आने दे रहे हैं तो आने देना चाहिए आपको, ताकि आप लाइफ में ना अपना वो मैजिक क्रिएट कर सके, जिससे कि हार्ट की हीलिंग भी होती है, जिससे कि आप अपने ट्रुथ को भी देख पाते हैं, और जिससे कि आपको डिसाइड भी कर पाते हैं। तो अगर आपको कुछ डिसाइड करना है किसी के साथ में तो वो भी आपको जरूर करना चाहिए। अपने आप को किसी कन्फ्यूजन से आपको यहाँ पर माँ बाहर निकलने के लिए कह रही हैं। तो अगर अपने आप को किसी कन्फ्यूजन से आप बाहर निकाल लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो आसान हो जाएंगी। आपके लिए यहाँ पे है कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स का। डेफिनेटली यहाँ पर मेल पर्सन्स के साथ में आपके इश्यूज हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पावर स्ट्रगल हो जाता है, पावर इशू हो जाता है, या फिर आप एक अथॉरिटी में चले जाते हैं, या कुछ चीज़ों का, कुछ सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ता है। देखिए, अगर आप मेल हैं तो भी और अगर आप फीमेल हैं तो भी, ये दोनों ही, ये आप दोनों के लिए ही है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की जरूरत है, आपको खुद को एक अथॉरिटी में ले जाने की जरूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच करके आप आगे बढ़ सकें। यानी कि कुछ मामलों में ये ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है जीवन को जीने के लिए, या अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस लेने के लिए, और वो शायद आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर या आपके पास शायद अभी वो अथॉरिटी नहीं है जिससे कि आप उन चीज़ों को क्रिएट कर सकें। लेकिन यहाँ पर आपके पास में चॉइसेस हैं। अगर आप चूज करते हैं क्या आप क्या करना चाहते हैं, तो उससे आपकी लाइफ में अपने आप ही परिवर्तन हो जाएंगे। तो माँ महागौरी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन ए को। आपके लिए कार्ड है द मून का। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपको मून के जो रिचुअल्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फियर वाली एनर्जीज हैं। ये कार्ड भी फियर की बात करता है, ये कार्ड भी फियर की बात करता है। तो माँ
महागौरी आपको यहाँ पे कह रही हैं कि अपनी लाइफ में अगर आप पीस क्रिएट करना चाहते हैं तो अपनी इस फियर वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट करनी होगी, अपने आप को बैलेंस में ले जाना होगा। और अगर आपको लगता है कि किसी काम को करने के लिए, कोई स्टेप लेने के लिए आपके पास अथॉरिटी नहीं है, तो आप फुल मून और न्यू मून के रिचुअल कर सकते हैं। आप उनको कीजिए, आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं या जिनको आप मानते हैं उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपको ये रिचुअल्स जरूर करने चाहिए, क्योंकि फिर वो सिचुएशन आप रिलीज कर देते हैं, ईश्वर को उसमें मौका देते हैं कोई ना कोई दखल देने का, और फिर जब आप अपने एक्शन लेते हैं तो वो चीजें अपने आप ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि जिन चीज़ों की तरफ भी आप ध्यान देते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस के तौर पर आपको मिलती हैं। तो इस वक्त आपको बाहर की दुनिया से बाहर निकलना है, यानी कि जो भी डिसहार्मनी वाली एनर्जीज हैं उसके वॉल्यूम को आपको कम करना है और आपको चूज़ करना है जॉय को। जो चीज़ें भी आपको खुशी देती हैं, जो चीज़ें भी आपको पीस देती हैं, उन सबको आपको बढ़ाना है और बाकी सब चीज़ों को आपको यहाँ पर कम करना है। कम करने के लिए ही फुल मून और न्यू मून के रिचुअल्स होते हैं। अगर आप उनको करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप उनको करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक फियर वाली एनर्जी से बाहर निकल के खुशियों पर फोकस करेंगे तो अपने आप ही सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। बी ओपन टू द फ्लो। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि लाइफ हमेशा ही आपको गुड एनर्जी देने के लिए तैयार होती है। अगर आप उसको अपने पास में जमा करके नहीं रखते हैं, अगर आप उसके फ्लो को होने देते हैं, तो अपने आप को किसी फ्लो के लिए यहाँ पर आपको ओपन करने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ में वो एनर्जीज क्रिएट हो सके। देखिए, कुछ मामलों में ना यहाँ पर आपको माँ महागौरी यही कह रही हैं कि अब जीवन में ना एक बदलाव का समय है और इस बदलाव को अपने जीवन में अब आपको आने देना चाहिए। तो कुछ ऐसे काम आपको करने हैं जिनमें आप अपनी फियर या कंफ्यूजन से बाहर निकलकर कोई ना कोई स्टेप जरूर लें। स्टिलनेस का कार्ड है। आपसे कहा गया है कि अपने आप को शांत कीजिए और अपने दिल दिमाग को आप शांत कीजिए, अपने फ़ोन को एक दिन के लिए बंद कीजिए और कहीं ना कहीं जो दुनिया आपके आसपास चल रही है उसको थोड़े समय के लिए आप छोड़ दीजिए और एक जो शांति वाली एनर्जीज है उसमें आप चाहिए। अगेन इसमें भी लिखा है कि डिप योर सोल इनटू पीसफुल वाटर्स, और यहाँ पर भी माँ महागौरी ने आपसे कहा है कि चूज पीस। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी लाइफ में एक ना मीठा आपकी लाइफ में होने की ज़रूरत है, मीठापन होने की ज़रूरत है। शायद बहुत सारी कड़वाहट है और माँ यहाँ पर आपको वो मीठापन देना चाहती हैं, इसलिए वो आपको गाइड कर रही हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि आप ये सारे काम कीजिए और आप इन सब चीज़ों को, अपने कामों को आप मैजिकली होते हुए देखिए। तो आपकी लाइफ में जो गाइडेंस आपको चाहिए वो माँ ने आपको दे दी है, जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके लिए आ रही हैं इसी तरह से, जब आप अपने आप पर ये काम करना शुरू कर देंगे। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। माँ महागौरी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी। वेलकम ऑप्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है पावर के कार्ड को, तो देखते हैं कि माँ इस कार्ड के द्वारा आपको और क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, आपको क्या ब्लेस करना चाहती हैं। तो माँ महागौरी आप यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या ब्लेस करना चाहते हैं। ऑप्शन बी को आपके लिए कार्ड है मेडिटेट का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो पहले बार कार्ड ले लेते हैं। माँ महागौरी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन बी को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन बी को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, प्रायोरिटीज़ का कार्ड है आपके लिए। माँ महागौरी आप यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन बी को और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चूज पीस। ओ माय गॉड, अभी ऑप्शन ए में भी यही कार्ड आया था और जब मैं आपके शफल कर रही थी ना, ये कार्ड अभी स्टार्ट ही की थी रीडिंग, तो ये वाला मैसेज ना बहुत स्ट्रांगली रिपीट हो रहा था आप लोगों के लिए। तो माँ महागौरी आप यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन बी को। ओ माय गॉड, ये कार्ड भी आया है ऑप्शन ए में। माँ महागौरी आप यहाँ पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऑप्शन बी को। अब देखिए आपके सामने ही शफल कर रही हूँ ना सारे कार्ड, फिर भी सेम ही कार्ड आते हैं। पीस ऑफरिंग। हो माय गॉड, आपके लिए ये कार्ड भी आ रहा था। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है आपकी एनर्जीज। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि जो माँ महागौरी हैं, जो साधक हैं, अपना ध्यान लगाते हैं माँ के चरणों में शांति के लिए, पीस के लिए। जो माँ है वो पीस को देती हैं और भगवान की कृपा से कह लीजिए, माता रानी की कृपा से कह लीजिए, पीस के कार्ड ही आए हैं आपके, उसमें बहुत ही अलाइनमेंट में है सारी डिवाइन एनर्जीज। तो थैंक यू माँ इसके लिए। तो माँ महागौरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत ही अलाइनमेंट वाली एनर्जीज यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है मेडिटेट का। तो अपने अलाइनमेंट के अंदर आप अपनी चाहे साइकिक पावर हो या आपकी लाइफ की
जो मेटलिस्टिक वर्ड की पावर है, आप उनको यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो करना चाहते हैं। देखिए, जो लोग भी ये पूछते हैं ना कि पावर को क्लेम कैसे करें, पावर को क्लेम करने का मतलब ये होता है कि जब आपकी लाइफ के डिसीजन या आपकी लाइफ के हालात या आपकी सोच दूसरा इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, आप अपनी लाइफ में जो काम करना चाहते हैं आप उनको करते हैं। और यहाँ पर वो काम करने का मतलब ये नहीं कि आप विद्रोही हो जाएं, आप बाकी हो जाएं, आप सब घर वालों से लड़ लें। तो वो तो इंसान कभी भी स्पिरिचुअल होता ही नहीं है जो कि हर बात पे अपने घर वालों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसमें कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। यहाँ पर आप अपनी शक्तियों पे केंद्रित करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को ध्यान में लेकर जाते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं। अब दूसरों में कमियां देखने की बजाय आप ये देखते हैं कि आप अपने आप को जीवन में किस तरह से निखार सकते हैं, अपने आप को कितना खूबसूरत अंदर से आप बना सकते हैं। बाहर वालों का काम ही है कीचड़ फेंकना, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर वो कीचड़ आपकी तरफ कोई फेंक रहा है तो उसके अंदर आपको लथपथ होना है या नहीं होना है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आपका ऑरा इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि अगर आपकी तरफ कोई कुछ फेंकने की कोशिश भी करे, उससे आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि एक चिकना घड़ा होना, तो मैं चिकना घड़ा होने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पर आपके अंदर वो अनकंडीशनल लव, वो कंपैशन होना चाहिए, जहाँ पर आप सभी लोगों से ऊपर उठकर उस सारी सिचुएशन को देख सको जो आपके आसपास चल रही है। कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सपोर्ट करता हो, आपको प्यार करता हो, आपको गाइड करता हो या फिर आपको कभी प्यार से कुछ समझाता हो या कहता हो। तो आप सबसे पहले खुद से कितना प्यार करते हैं, ये आपके लिए देखना जरूरी है। जो लोग भी किसी को माफ़ नहीं करना चाहते, ये बात मैं शायद बताती ही रहूँगी अब आप लोगों को बार बार, क्योंकि मैं कई बार ये चीज़ पढ़ चुकी हूँ कमेंट बॉक्स में कि हम माफ़ नहीं करना चाहते, हम माफ़ नहीं करना चाहते। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि आप यहाँ पर ये चूज करते हैं बार बार कि उसके कर्मों की सजा भगवान उसको देगा। वो तो देगा ही देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबके कर्मों की सजा यहाँ पर भगवान उसको देगा। लेकिन स्पेसिफिकली बात यह है कि इंसान के जो कर्म है वो तो वो खुद ही बनाता है, खुद चूज करता है। आपके पास फ्री विल है, तो आप वो सजा जब देगा तो देगा। आप बार बार खुद को सजा क्यों देते हैं? ये फॉरगिवनेस कभी भी दूसरों के लिए नहीं होती, ये अपने लिए होती है। तो दूसरों को माफ आपने इसलिए करना है ताकि आप शांति से रह सकें, आप खुश रह सकें, आपके जीवन में इत्मीनान आ सके। और वही चीज के लिए माँ महागौरी यहाँ पर आपको प्रेरित कर रही हैं, एक पीस क्रिएट करने के लिए। तो आप इस पीस को, अपनी पावर को आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके अंदर एक पीस होता है, एक फॉरगिवनेस होता है, एक कंपैशन होता है। मुझे पता है कि कभी कभी ये बातें बहुत फिलॉसफी वाली लगती हैं, बहुत ज्ञान वाली लगती हैं, बहुत ही भाषण वाली लगती हैं, लेकिन ये बात एक सच्चाई है कि अगर हम किसी के स्तर पे गिर के या उनकी तरह सोच के अपने अंदर हम कड़वाहट ले आते हैं, हम गुस्सा ले आते हैं, तो उनमें और हम में क्या अंतर है ना? तो अगर उनमें और हम में कोई अंतर हमें रखना है तो हमको अपनी एनर्जीज को इतना हाई करना है कि उनकी एनर्जीज हमारे ऊपर कोई प्रभाव कर नहीं पाए। दूसरे लोगों में कमियां वही लोग निकालते हैं जो कि एक जजमेंटल वाली एनर्जी में होते हैं, जो लोग दूसरों को जज करते हैं। उसने कैसा बोल दिया, उसने कैसा कह दिया, उसने हाथ कैसा घुमा दिया, उसने कार्ड्स कैसे रख दिए, उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ये क्यों चूज किया, उसने वो क्यों चूज किया। ये सब कुछ तब आता है जब आप कहीं पे कोई कमियां देखने लगते हैं या फिर आप कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये बात बुरी लग रही है तो अगेन आप जजमेंटल हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जजमेंटल नहीं होना है। आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप एक जजमेंटल वाली एनर्जीज में होते हैं तो आप वीक होते हैं, लेकिन जब आप एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में होते हैं, जब आप एक कंपैशन वाली एनर्जी में होते हैं तो आप पावरफुल होते हैं। तो ये आपको ही चूज करना होगा। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको ये बात भाषण लग रही है या फिर ये बात आपकी मदद कर रही है। अगर ये आपकी मदद कर रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको ये बात ज्ञान लग रही है, भाषण लग रही है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ना? लेकिन यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे माँ गाइड कर रही है पीस के लिए, तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि आपको पीस की जरूरत है। कोई आपकी लाइफ की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको पीस क्रिएट करने की जरूरत है। और अगर आप अपनी लाइफ के एक एरिया को बैलेंस करते हैं और दूसरे को आप नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो वो एरिया भी बैलेंस नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफ में अबेंडेंस क्रिएट, ये सिंपल सी चीज है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, पैसा आ जाएगा लेकिन मानसिक शांति नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चूज किया है कि आपको शांत नहीं रहना। मानसिक शांति पैसे से भी नहीं आएगी। तो अपने जीवन को आप खुद ही एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं या किसी के भी जीवन को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आपके जीवन में होने वाली घटनाएं आपको बताती हैं कि अच्छे से एनालाइज कैसे किया जाता है। आप अपने पास्ट को, जो आज से 10 साल पहले आप थे या 10 साल पहले आपने जो सीखा और अब 10 साल के बाद आप जो देख रहे हैं, उन सबको आप खुद ही कंपैरिजन कर सकते हैं कि लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है या कहाँ से कहाँ जा सकती थी अगर आपकी कुछ चॉइसेस अलग हो जाती।
तो यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि आप अपनी पावर्स को क्लेम कीजिए। जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हैं वो करना, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो अपने अंदर की शक्तियों को एक जगह करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना आप कर रहे हैं जहाँ पर स्ट्रगल है। साथ ही साथ ये कार्ड कहता है प्रायोरिटीज़, अभी अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो आपको बनाने की ज़रूरत है। आप शायद बहुत सारा काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको रेस्ट की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें, कोई सिचुएशन आपके अंदर एक उथल-पुथल ना मचा रही हूँ, आपको एंग्ज़ायटी ना दे रही हूँ, आपको डिप्रेशन ना दे रही हूँ। तो आपको कुछ कामों को करना है और उन कामों को करने के लिए आपको पीस को चूज़ करना होगा, ताकि शांति से रहते हुए आप अपने जीवन में जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कर सकें और आपके अंदर भी एक पीस क्रिएट हो। मेडिटेशन का कार्ड भी जब आया है आपके लिए तो ये कार्ड भी एक पीस की बात करता है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। आपके पास 3 कार्ड आए हैं पीस के। एक सीधी सी बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हैं कि लाइफ में कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पर आपको शांति की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको अपना फोकस अपने अंदर ही रखने की ज़रूरत है, अपने अंदर ले जाने की ज़रूरत है। अगर आपका फोकस लोगों के ऊपर रहता है, उनकी बातों के ऊपर रहता है, उनके गलत व्यवहारों के ऊपर रहता है, वहाँ से सब कुछ बदल कर आपको सिर्फ अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या किस तरह से आप क्या करना चाहते हैं। तो माँ महागौरी की तो जो ब्लेसिंग्स हैं बहुत ही क्लियर हैं आप लोगों के लिए, और बहुत ही क्लियरली वो गाइड कर रही हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए चूज पीस का। आपसे कह रही है माँ कि आपको लगातार अपनी लाइफ में पीस को ही चूज करना चाहिए। अंतर्मन में जब तक एक शांति नहीं होगी तब तक लाइफ में आपके काम नहीं हो पाएंगे, तब तक आपको एक बाधा महसूस होती रहेगी। तो पहले अगर बाहर की दुनिया में अशांति है तो पहले अपने आप को अंदर से शांत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ मेल पर्सन ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, या आप खुद ऐसे मेल हैं जिनको कोई और दूसरा सपोर्ट नहीं करता, तो आपको फुल मून के रिचुअल्स यहाँ पे करने की ज़रूरत है, न्यू मून के रिचुअल्स यहाँ पे करने की ज़रूरत है, और डिवाइन से प्रेयर करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो सके। और कुछ मामलों में ये आपका डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन साइड है जिसको बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में एक पीस क्रिएट हो सके। आपको अपने जीवन में सबसे पहले एक शांति की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या करना, क्या सोचना, किस तरह से आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि अगर आप अपने जीवन में, अपने करियर में अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो बाहर का जो शोर है उसको आपको अपने कानों के लिए कहीं ना कहीं बंद करना ही होगा। तो ये कार्ड नहीं लेंगे, 2 कार्ड आए हैं। तो माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं? ऑप्शन बी को माँ महागौरी। तो माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन बी को। माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन बी को। आपके लिए कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड कहता है किसी जगह से आगे बढ़ने की बात। एक जगह, एक बिलीफ सिस्टम में, एक थॉट पैटर्न में स्टक हैं, एक ही जगह रुक गई हैं। जो बात मैं आपसे कह रही थी वही बात माँ ने आपको कार्ड के द्वारा कही है। देखिए, बात तो मैंने आपको अपनी समझ के अनुसार बताई है, अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसके हिसाब से बताई है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है उसके हिसाब से बताई है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड निकाल रही हूँ आपके सामने ही निकाले हैं। माँ भी आपको यही कह रही हैं। तो अगर कोई बात आपको चुभने लगे ना, तो वो कोई ना कोई आपके अंदर ना पॉइंट होता है ऐसा जिसको परेशानी होती है। तो जब भी कोई बातें हमें बुरी लगती हैं तो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा होता है उसके अंदर जो कि हमारे लिए सुनना या उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी जगह, ऐसी बात है जहाँ पर आप रुके हुए हैं, या जहाँ से आगे निकलना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो माँ महागौरी आपसे कह रही हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको इन सबको छोड़ना ही होगा। चाहे वो आपका कोई थॉट पैटर्न हो, आपका बिलीफ सिस्टम हो, कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी बात हो जहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपके लिए क्या पहले इंपॉर्टेंस रखता है और क्या नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं अब उनको कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, नई नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और कुछ नया सीखने की या नया करने की ज़रूरत है। पेज के कार्ड हमेशा ही न्यू एनर्जीज की बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि कोई इमेच्योरिटी नहीं दिखाई अपनी सिचुएशन के अंदर, एक मैच्योर एनर्जी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। यानी कि बहुत सारी नॉलेज और एक्सपीरियंस है आपके पास में अभी भी, लेकिन आपको उसका अब इस्तेमाल करना है। जो भी आप सीखना चाहते थे दुनिया से वो आप सीख चुके हैं। जो भी आप सीखना चाहते थे, जो भी आप पढ़ना चाहते थे वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड करना होगा जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। तो माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन बी को।
आपके लिए कार्ड है ये 7 ऑफ कप्स का। ये कार्ड आपसे कहता है कि जब बहुत सारे आपके सपने होते हैं तो कभी कभी वो आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देते हैं। आप किसी ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ से आप बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ ना कुछ वहाँ पे बेनिफिट्स भी हैं आपके, यानी कि कोई ना कोई ऐसी बातें भी हैं जो कि आपको रोक लेती हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देती या आपको डिसीजन लेने नहीं देती। शायद कुछ सपने हैं जहाँ पर आप फंसे तो हुए हैं, लेकिन आपके वहाँ पे कुछ सपने भी पूरे हो रहे हैं, इसलिए आप नहीं चाहते हैं बहुत जल्दी आगे बढ़ना या फिर आगे बढ़कर आप किसी चीज़ को कर लेना। तो यहाँ पर माँ महागौरी आप क्या गाइड कर रही हैं? माँ आपको एक्चुअली यहाँ पे ये गाइड कर रही हैं कि जो भी आप चॉइसेस कर रहे हैं ना, या जो भी आप चॉइसेस बना रहे हैं, उनको आप सोच समझ कर ही बनाइए, और जो कुछ भी आप करें वो उनमें बहुत ठोस कदम उठा के आपको काम करना है। और आपको जो भी चूज़ करना है ये आपको देखना होगा कि आप बाहरी चमक दमक से इतने प्रभावित ना हो जाएं जीवन में कि आपको जो असलियत या असली चीज़ चुननी है वो आप ना चुन सकें और आप उसमें कहीं भटक जाएं। ये बहुत ही अलाइंड और चैनल मैसेज है, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन ये किसी ना किसी के लिए ज़रूर है। तो अगर आप कोई ऐसी चॉइसेस बना रहे हैं जहाँ पर बाहरी चमक दमक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप कुछ ऐसा इग्नोर कर सकते हैं जहाँ पर आपके लिए भीतर की एनर्जी को या आपकी जो इनर पावर है, इनर एनर्जीज हैं, उनको देखना ज़रूरी है। तो माँ महागौरी आप यहाँ पर क्या गाइड कर रही हैं? ऑप्शन बी को। आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें कि एक इंटरनल स्ट्रगल आपके लिए बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द सन का कार्ड। ये बात करता है आपके लिए भरपूर खुशियों की, लेकिन ये भरपूर खुशियां आपको तब मिल पाती हैं जब आप अपने जीवन में इन स्ट्रगल्स का सामना कर लेते हैं। किसी जगह से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बाउंड्रीज को तय करें। आप ये तय करें कि आप अपने साथ कितना बुरा होने देंगे। आप ये तय करें कि आप अपने जीवन में कहाँ तक कोई चीज़ करना चाहते हैं, या आगे बढ़ना चाहते हैं, या अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं। कुछ बातों के लिए यहाँ पर आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। आपके बिलीफ सिस्टम, आपके थॉट पैटर्न बहुत ही क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर आपके लिए नंबर है यहाँ पे आपके लिए नंबर है 7 और ये नंबर भी है 7। आपकी लाइफ सही दिशा में जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जरूर हैं जिनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, या फिर उसमें आपको कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें किसी बदलाव की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आगे बढ़कर जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसके लिए डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। वो चाहता है आपको सपोर्ट करना और आपको कर रहा है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज भी आपको बनानी होंगी अपने लिए। जिन कामों को आप करना चाहते हैं, ये जो आप अचीवमेंट चाहते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि जो भी अचीवमेंट आप चाहते हैं उस चाहने के अंदर आपका खुद का ही कोई बिलीफ सिस्टम, कोई थॉट पैटर्न ऐसा है जिसको बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन शायद आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप उसको इग्नोर कर कर ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उसको आपको देखने की ज़रूरत है। तो माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहती हैं? यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स का। तो अगर किसी सिचुएशन में आपको कोई इंट्यूशन हो रही है, मेडिटेशन का कार्ड शायद इसीलिए ही आया है आपके लिए पहला। कोई इंट्यूशन अगर आपको हो रही है, अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपसे कुछ कह रही है, तो उसको आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएंगी और वही चीज़ें आपकी लाइफ के फ्लो को बताएंगी कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि सुनिए, उसी तरह से आपसे कहा गया है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को देखिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन से काम ऐसे हैं जो कि पहले होने चाहिए, या लाइफ में किन चीज़ों को आपको पहले आधार पे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूज़ पीस है आपके लिए कि आप पीस को ही चूज़ कीजिए और पीस ही यहाँ पर ऑफर भी कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको पीस दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि अंदरूनी शांति की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो माँ महागौरी आप यहाँ पे क्या गाइड कर रही हैं? ऑप्शन बी को। आपके लिए कार्ड है ट्रस्ट का। दो बार कार्ड आए हैं आपके लिए ट्रस्ट के। तो आपसे कहा गया है कि लाइफ में जो भी इश्यूज आपके आएंगे या आ रहे हैं, उनमें आपको एक कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना है, और जब भी आप अपना कॉन्फिडेंस रखेंगे तो अपने आप ही सारी जो सिचुएशन है वो बदल जाएगी। अगेन जैसे कि यहाँ पे माँ ने आपसे कहा है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है, वो आपके पास में जो चीज़ें चाहिए वो हो चुकी हैं, लेकिन अब जो आपको कदम आगे उठाने हैं, जो एक्शंस आपको लेने हैं, वो आपको लेने होंगे, और ट्रस्ट आपको डिवाइन पे रखना होगा, खुद के ऊपर रखना होगा, और ये मानना होगा कि आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना जरूरी है, और अपनी इंट्यूशंस को आप तभी सुन पाते हैं जब आप एक शांति में होते हैं, पीस में होते हैं, साइलेंस में होते हैं। तो अगर अपनी पावर क्लेम करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में कुछ आप चाहते हैं अचीव करना, तो उसके लिए सबसे पहले एक पीस वाली एनर्जी आपके लिए मस्ट है। तो माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? तो माँ महागौरी आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन बी को।
आपके लिए कार्ड है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। तो यहाँ पर माँ आपसे कह रही हैं कि जिस तरह से रेनबो और जो बिजली होती है छुपी होती है अलग की अनएक्सपेक्टेड जगह, जैसे कि बिजली और जो रेनबो होते हैं अनएक्सपेक्टेडली हमें दिखाई देते हैं, अचानक दिखाई देते हैं और अचानक चले भी जाते हैं। तो आपको जीवन में उसी की तरफ फोकस करना चाहिए, यानी कि हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ रंगीन, कुछ ना कुछ रोशनी आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आपका जो साइड होगा, जितने ज़्यादा आपका फोकस पॉजिटिव की तरफ होगा, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट होंगी। जो बातें मैं आपको कह रही थी वही बातें माँ ने आपको कार्ड्स में कही हैं। तो मेरी तो नहीं सुनना चाहते होंगे, लेकिन माँ की तो आप सुन ही सकते हैं। तो माँ की बातों को जरूर सुनिएगा। जो गाइडेंस माँ आपको दे रही है उसको फॉलो कीजिए। लाइफ में फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। अगर आप शांति से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, अगर आप अपनी आत्मा में एक शांति चाहते हैं तो अभी हो सकता है कि आपको ये बातें मेरी इतनी अच्छी ना लग रही हो, लेकिन होप कि ये बातें आपको शांत दिमाग में समझ में आए, जब आप एक पीस वाली एनर्जी में हो, जब आप मेडिटेशन में हो, जब आप अकेले में कुछ सोच रहे हो। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। माँ महागौरी की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे, क्योंकि बहुत सारी खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे और आपको यहाँ पर बहुत खूबसूरत गाइडेंस दी गई है आपके इनर पीस के लिए। तो माँ की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।